पत्नी अगर आपको छोड़कर मायके चली गई है और वहाँ जाकर उसने कोई केस नहीं किया या फिर केस के नाम पर सिर्फ 85 बीएनएस का केस किया है कि भी दहेज प्रताड़ना के लिए एफआईआर रजिस्टर करना चाहती है, तो ऐसे में सावधान हो जाइए। ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और जब आपको पता चले तो एक समझ लीजिए ब्लास्ट हो जाए और आपको ये जानकारी मिले कि जितनी आपकी जमा पूंजी है सारी की सारी पत्नी के पास चली गई है और साथ में जितनी आपकी सैलरी है उतना ही मेंटेनेंस आपका पत्नी के लिए बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आपने अब तक पत्नियों को देखा होगा कि कोर्ट में गिड़गिड़ा रही हैं कि जी मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मुझे खर्चा चाहिए। कई जगह बच्चे को दिखा करके ये काम किया जाता है। कई जगह पत्नियां कमाती हैं, इसके बावजूद भी कोर्ट में झूठ बोलती है कि मैं नहीं कमाती हूँ। आप कोर्ट को बताते हैं कि देखिए जज साहब पत्नी झूठ बोल रही है, ये देखिए इसके सबूत है, ये एविडेंस है, ये कमा रही है, मेंटेनेंस के लिए झूठ बोल रही है। इसके अलावा जब पत्नियों को आपने ये भी देखा है कि कहीं पति नीले ड्रम में मिल रहे हैं या कभी खाई से धक्का दे रही है, लेकिन जब पता लगा भाई ये चीज़ें पकड़ी जा सकती है, कल को सज़ा होती है, तो उन्होंने अब एक नया स्टैंडर्ड बना लिया है, एक नई धूर्तता। वो ये है कि मायके जाओ, वहाँ जा कर के पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस जो कि सेक्शन 144 बीएनएस के अंदर होता है, इसके अलावा डीवी केस भी फाइल कर दो सारी फैमिली के खिलाफ, उसमें मेंटेनेंस आपको मिल जाता है। और उसमें एप्लीकेशन लगा करके और पति का जो एड्रेस है वो गलत डाल करके एक्स पार्टी ऑर्डर ले लिया जाए। इसके अलावा कोई और भी केस एचएमए में भी डाल सकती है और वहाँ भी ये सेम टू सेम ऑर्डर ले सकती है। अब ऐसे पत्नी ने 2 या 3 जगह केस फाइल कर दिया, आपका एड्रेस गलत है, नोटिस कहीं और जा रहा है, रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोर्ट को देखना भाई पति नहीं आया, एक्स पार्टी ऑर्डर कर दो। एक्स पार्टी में मेंटेनेंस पास हो जाता है। कमाते आप 50,000 हैं, एक कोर्ट ने कर दिया आपके खिलाफ 15,000, एक ने कर दिया 25,000, तीसरी कोर्ट ने कुछ और कर दिया, पता लगा कि सारी की सारी सैलरी मेंटेनेंस में जा रही है। आपको नोटिस करेक्ट एड्रेस पे कब आएगा? जब आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल होगी, डिग्री हो चुकी है, मेंटेनेंस पास हो चुका है, अब आपके पास आ रही है कोर्ट की डिग्री एग्जीक्यूशन के रूप में। एग्जीक्यूशन में आपके पास रिकवरी आती है तो आपको पता चलता है कि पत्नी ने ये सब किया हुआ है। अब कोर्ट में जाइए, एप्लीकेशन लगाइए, लगाते रहिए, कुछ भी कहते रहिए। कोर्ट का सिर्फ एक ही आपके पास पॉइंट होता है कि भाई आपके पास जो पैसा है, जितना पत्नी डाला पहले वो जमा कराइए, इसके बाद हम आपको सुनेंगे। हाई कोर्ट चले गए तो वैसे आप बर्बाद है, क्योंकि हाई कोर्ट सुनेगी नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको निचली कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। इसमें आपकी एप्लीकेशन लगती है ऑर्डर 9 रूल 13 में। उसमें आप सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसी ट्रायल कोर्ट में लगाते हैं जहाँ पर केस चल रहा है। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। कई वकील साहब आपको बोलेंगे कि लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, केस को तो खत्म हुए 6 महीने हो चुका है, 1 साल हो चुका है, ये तो 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। बिल्कुल सही है, 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 लिमिटेशन एक्ट वो कहता है कि आपको जब नॉलेज में आया, जब आपको पता चला, आपकी लिमिटेशन तभी से स्टार्ट होती है। तो आप इसमें एप्लीकेशन तभी लगा सकते हैं, एक्सटेंड करके वो 60 डेज भी हो सकता है कि कोई रीज़न आपने दिया। तो दोस्तों इसमें देरी मत कीजिएगा, जब भी पता चले जा करके अपने जो भी ट्रायल कोर्ट है वहीं पर सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाइएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो पत्नी का ड्यू बना हुआ है उसको आपको पे करना पड़ता है। पत्नी बेशक कमा रही है, जॉब कर रही है, कोर्ट में झूठ बोल दिया, कोर्ट उसको सुनेगी नहीं। सिर्फ मुद्दा ये उठेगा कि जो पैसा उसका 50% या पूरा पैसा दो, इसके बाद फिर सुन करके सेट असाइड करेंगे। मेंटेनेंस एज इट इज कोर्ट रखना चाहती है। प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो जाता है, पैसा जो जमा पूंजी है वो सारी पत्नी के पास चलेगी, इसके अलावा सैलरी है वो कटी रही है। तो इस चीज़ के लिए सावधान हो जाइए। पत्नी अगर चुपचाप अपने मायके जाकर बैठी हुई तो ये मत समझ लिए कि उसने केस नहीं किया, हो सकता है उसने केस कर दिया हो और इस प्रकार से एक्स पार्टी आपके खिलाफ ले रही हो। आपको करना क्या है, पत्नी जिस जुरिडिक्शन में रहती है वहाँ जा करके आपको कोर्ट में पता करना है। एक तो कोज लिस्ट में नाम आते नहीं है, ये एक्स करके आता है, पता नहीं चलता किसका नाम है, लेकिन फिर भी कई जगह कोज लिस्ट में नाम डाला होता है, वहाँ जाकर चेक कीजिए। जहाँ पर फाइलिंग काउंटर होता है वहाँ जाकर पता कीजिए। मजिस्ट्रेट के पास फाइलिंग डीवी केस हो सकता है, फैमिली कोर्ट का हो सकता है, वहाँ पत्नी का नाम, अपना नाम, आधार कार्ड बताकर चेक करवाइए। इस प्रकार की चेकिंग करते रहिए, क्योंकि एक बार अगर ये काम हो गया तो समझ लीजिए मोटा पैसा देकर ही आपका पीछा छूटेगा। बेशक हाई कोर्ट चले जाए कि 2-2 जगह 3-3 जगह मेंटेनेंस मिल रहा है, उनको आपको कोर्ट को कहना समझाना, पता सबको सब है, लेकिन ये है कि आप में से निचोड़ कर पैसा लेना है। उसके लिए सावधान होकर के इन चीज़ों के प्रति अपना रुख ऐसा रखें कि चेकिंग करते रहे, वरना ये समझ लीजिए कि वाट आपकी लगनी है। तो दोस्तों
आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।